दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज का माहौल किसी बड़े त्योहार जैसा था। 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होने से पहले ही पूरा स्टेडियम तिरंगों, नारों और जोश से गूंज उठा था। फ्लड लाइट्स जैसे ही चमकी, माहौल छोटे विश्व कप जैसा महसूस होने लगा। पहली ही गेंद से साफ हो गया कि टीम इंडिया आज सिर्फ खेलने नहीं बल्कि अपनी दबदबे वाली क्रिकेट दिखाने उतरी है। भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास देखने लायक था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज कभी लाइन बदलते, कभी लेंथ, लेकिन भारतीय बल्लेबाज हर चाल को उसी ओवर में तोड़ते नजर आए। कभी कवर ड्राइव, कभी मिड विकेट के ऊपर से छक्का, तो कभी सीधा शॉर्ट स्टैंड्स में हर बाउंड्री पर स्टेडियम दहाड़ उठता। भारत की यह पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं बल्कि एक घोषणा थी, यह सीरीज हमारी है। हर ओवर के साथ भारत की पकड़ मजबूत होती गई और कीवी टीम दबाव में दिखने लगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तूफान खड़ा किया और कैसे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच की दिशा बदलने की कोशिश की। किसने दम दिखाया, किसने मैच में रंग भरे, सब कुछ इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, आपकी नजर में बेहतर बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा या विराट कोहली? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप टीम इंडिया को दिल से चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आज जो माहौल देखने को मिला वह किसी फाइनल मुकाबले से कम नहीं था। हवा में हल्की नमी, पिच पर घास की पतली परत और स्टैंड्स में बैठा हर दर्शक यह महसूस कर रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। जैसे ही न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक हल्की सी मुस्कान फैल गई, क्योंकि यह टीम शुरुआत में दबाव झेलना जानती है और बाद में मुकाबले की रफ्तार बदलना भी। भारत की ओर से ओपनिंग के लिए आए शुभमन गिल और रोहित शर्मा, लेकिन आज की शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी भारत चाहता था। पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने गेंद को ऐसे स्विंग कराया कि शुभमन भी थोड़ा असहज दिखे। रोहित दूसरी ओर रन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पिच अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी थी। तीसरे ओवर में बोल्ट की एक अंदर आती हुई गेंद रोहित के पैड पर लगी, जबरदस्त अपील और अंपायर की उंगली ऊपर। रोहित सिर्फ 12 रन बनाकर आउट। स्टेडियम, जो पहले गरज रहा था, अचानक खामोश हो गया। शुभमन गिल ने अगले कुछ ओवर संभालकर खेलने की कोशिश की, लेकिन मैट हेनरी की शॉर्ट गेंद पर उनका पुल शॉट मिस टाइम हो गया और डीप स्क्वायर लेग पर आसान कैच चला गया। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 26 रनों पर लड़खड़ा चुका था। अब क्रीज पर आए विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। दोनों जानते थे कि शुरुआत अब मुश्किल होने वाली है। अय्यर ने आते ही सकारात्मक शॉट्स से थोड़ा दबाव हटाया। ब्रेसवेल की गेंद पर 2 बेहतरीन चौके, एक कवर के ऊपर से, दूसरे स्क्वायर की दिशा में, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक गलत फैसला महंगा पड़ गया। 14वें ओवर में ब्रेसवेल की स्लोअर गेंद पर अय्यर ने स्लॉग स्वीप खेलना चाहा। गेंद घूमी, नीचे रही और सीधे स्टंप्स में जा लगी। श्रेयस अय्यर 29 रन बनाकर आउट। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 61 रन हो गया। यहां से पारी विराट के कंधों पर आ चुकी थी। क्रीज पर आए केएल राहुल और दोनों ने शुरुआत में खेल को बिल्कुल धीमा किया। कोई रिस्क नहीं, कोई उड़ता हुआ शॉट नहीं। रन रेट गिरता गया, लेकिन विकेट नहीं गिरा। 25 ओवरों के बाद भारत का स्कोर था 3 विकेट पर 104 रन, धीमा लेकिन स्थिर। फिर आया पारी का पहला बड़ा मोड़। 28वें ओवर में विराट का गियर चेंज मोड़। सेंटनर की पहली गेंद कवर ड्राइव चौका, दूसरी गेंद टाइमिंग के साथ फ्लिक सीधा मिड विकेट बाउंड्री। स्टेडियम फिर से शोर से भर गया। इसके बाद राहुल ने भी हेनरी पर 2 चौके लगाए और साझेदारी गति पकड़ने लगी। धीरे धीरे दोनों मिलकर पारी को संभालते गए। भारत 35 ओवर तक आते आते फिर मुकाबले में लौट चुका था। विराट ने 38वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। एक बिल्कुल क्लासिकल, धैर्य से भरी और पिच की परिस्थिति को पढ़कर रची गई पारी। राहुल 46 रन बनाकर रन आउट हुए, लेकिन अब विराट पूरी तरह सेट थे। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और खेल की रफ्तार अचानक बदल गई। हार्दिक ने आते ही टिकनर की गेंद पर बैकफुट पंच से चौका जड़ा, फिर अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का। न्यूजीलैंड पर दबाव हर ओवर के साथ बढ़ने लगा। डेथ ओवर्स में भारत ने धुआंधार खेल दिखाया। विराट ने बोल्ट की यॉर्कर को जगह बनाकर चौका निकाला। यह शॉट वही खेल सकता था जिसके पास अनुभव और मैच की समझ दोनों हो। हेनरी की फुलर गेंद पर विराट ने सीधा छक्का लगाकर 49वें ओवर में अपना शतक पूरा किया। 98 गेंदों में 100 रन। यह शतक किसी चीख या छलांग का नहीं बल्कि शांति और क्लास का था। तालियों की गूंज स्टेडियम में फैल चुकी थी। हार्दिक ने आखिरी ओवरों में 4 चौके और 2 छक्के जमाकर पारी को आग लगा दी।
उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में 57 रन ठोक दी। अंत में भारत ने 50 ओवरों में 5 विकेट पर 328 रन बनाए। एक ऐसी इनिंग जिसमें संघर्ष भी था, धैर्य भी और आखिरी में आक्रामकता भी। विराट कोहली नाबाद 134 रन बनाकर हीरो बने, जबकि हार्दिक पांड्या का कैमेलियन स्टाइल फिनिश 33 गेंदों में 57 रन ने भारत की पारी को निर्णायक ऊंचाई दे दी। अब न्यूजीलैंड के सामने लक्ष्य था 329 रन, लेकिन शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था कि यह चेज उनसे एकदम अलग प्लान की मांग कर रहा है। ओपनिंग के लिए आए रचिन रविंद्र और टॉम लैथम दोनों ने शुरुआत बेहद शांत दिमाग से की। भारतीय गेंदबाजों ने स्विंग निकालने की कोशिश की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू के ओवरों में केवल स्ट्राइक रोटेट की और जोखिम भरे शॉट नहीं खेले। पावर प्ले के 10 ओवर में स्कोर था बिना किसी नुकसान के 48 रन और इंडिया को पहली सफलता का इंतजार था। 11वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और यहीं से मैच की कहानी बदली। सिराज की बाहर जाती गेंद पर लैथम ने ड्राइव खेला, लेकिन गेंद उछलकर सीधे गिल के हाथों में चली गई। लैथम 26 रन बनाकर आउट हुए और भारत को पहली सफलता मिली। दूसरी ओर रचिन रविंद्र ने खेल को तेजी से आगे बढ़ाया। उन्होंने कुलदीप की गुगली को पढ़ते हुए कवर ड्राइव मारा, फिर प्रसिद्ध कृष्णा की उछाल भरी गेंद पर शानदार कट शॉट से चौका लगाया। केन विलियमसन मैदान पर आए और जैसे ही क्रीज पर कदम रखा, न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी एक बार फिर लय में दिखने लगी। दोनों ने मिलकर 75 रनों की साझेदारी बनाई। 20 ओवर के बाद स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 97 रन था और न्यूजीलैंड की रणनीति बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी, लेकिन भारत ने बीच के ओवरों में ऐसा दबाव बनाया कि खेल का पूरा रुख ही बदल गया। 26वें ओवर में कुलदीप यादव की फ्लाइटेड गेंद विलियमसन को धोखा दे गई। गेंद हवा में उछली और सीधे कवर में लपक ली गई। यह विकेट न्यूजीलैंड के लिए बड़ा झटका था। अगले ही ओवर में जडेजा ने रचिन रविंद्र को स्टंपिंग में फंसा दिया। रविंद्र ने 78 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनका आउट होना भारतीय टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद न्यूजीलैंड का मध्य क्रम ढह गया। ग्लेन फिलिप्स ने कृष्णा की बाउंसर पर पुल शॉट खेलते हुए कैच दे दिया। मडेरेल मिचेल को जडेजा की टर्न ने बीट किया और वह LBW आउट हो गए। ब्रेसवेल भी सिराज की यॉर्कर पर स्टंप्स पर गिर पड़े। 40 ओवर में स्कोर था 6 विकेट पर 208 रन और अब भी 121 रन चाहिए थे। मैच लगभग हाथ से निकल चुका था। निचले क्रम में टॉम ब्लंडेल ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कुछ खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट लगाए, लेकिन दूसरे छोर से कोई साथ नहीं मिल पाया। 46वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने लगातार डॉट गेंदें फेंककर दबाव बढ़ाया और फिर 47वें ओवर में सिराज ने एक ही ओवर में 2 विकेट झटक कर मैच को पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। अंततः न्यूजीलैंड की टीम 48.2 ओवर में 274 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारत ने मुकाबला 54 रनों से जीत लिया। यह जीत सिर्फ गेंदबाजी की नहीं थी, यह रणनीति, धैर्य और बीच के ओवरों में किए गए शानदार बदलावों का नतीजा थी। विराट कोहली की पारी ने भारत को मंच दिया और गेंदबाजों ने मिलकर उस मंच को जीत में तब्दील कर दिया, से स्टैंड्स में पहुंचाया। यह उनके इरादे की पहली घोषणा थी। इसके बाद उन्होंने यश ठाकुर की गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए, एक स्क्वायर कट और एक सीधा कवर के ऊपर से। 38वें ओवर तक आते आते उनके आंकड़े थे 62 गेंदों में 66 रन, यानी पारी के बीच में उन्होंने स्थिति को पूरी तरह स्थिर कर दिया था। यह वह लम्हा था जब बड़ौदा का डूबता जहाज वापस उभरने लगा, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था और वह तूफान क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। फिर आया 39वां ओवर। पार्थ रेखड़े की गेंदबाजी और हार्दिक की क्रूरता। पार्थ रेखड़े गेंदबाजी करने आए। फील्डिंग सेटिंग थोड़ा आक्रामक रखी गई। उम्मीद थी कि हार्दिक कोई गलती करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। 39वें ओवर की पहली गेंद थोड़ी फुलिश लेंथ। हार्दिक ने कदम आगे बढ़ाया और फ्रंट फुट के वजन पर एक विशाल छक्का। गेंद इतनी ऊंची गई कि लगा जैसे बादलों से बात कर रही हो। दूसरी गेंद रेखड़े ने लेंथ बदली, लेकिन हार्दिक और भी ज्यादा तैयार थे। इस बार गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधी दर्शकों में। लगातार 2 छक्के। भीड़